तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय। यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, जीर्णानि वासांसी विहाय। जैसे जीर्ण माने होता फटा पुराना बूढ़ा कपड़ा, चिथड़ा कपड़ा है, जो कपड़ा फट जाए, जो बनियानी गंजी फट जाए, जो कुर्ता, हाँ जो कुर्ता पुर्ता आपका फट जाता है, शर्ट पैंट, उसको आप फेंक देते हैं। और फटहा कुर्ता को फेंकने में आपको रत्ती मात्र कष्ट नहीं होता, ठीक, उसको बदल देते हैं, नया पहन लेते हैं। नया पहनने में खुशी होती है और पुराने को छोड़ने में कोई दुख नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ने में कोई दुख नहीं करती और नया शरीर खुशी खुशी ग्रहण कर लेती है। तो पुराने कपड़ों से पुराने देह की तुलना करते हैं और नए कपड़ों से नए देह की तुलना करते हैं। तो आपको नया कपड़ा एक्साइटेड होकर के आप पहनते हैं। यदि आपको याद हो बचपन में कि आप नए नए कपड़ों का इंतजार करते रहते थे कि कब होली आवे, कब दिवाली आवे, कब केहू के गांव में ब्याह काज हो, शादी ब्याह हो, तो आपको पैंट शर्ट मिले, आपको चड्डी बनियानी मिले, तो आप देखिए कितना जल्दी आदमी जैसे कपड़ा आता लगता जल्दी पहन ले, जल्दी पहन ले। और हमारी आदत तो आज तक है, यदि कपड़ा नया आया तो पहले तो वहीं पहन लेते हैं दुकानवई में। अब मान लो दुकान में किसी तरह से घर आ गया, अब तो खैर हर दुकान में आपको वहीं पहनवा देते हैं। तो आप ये ना सोचा करें कि जो आप नया कपड़ा खरीदे हैं ये पहली बार आप ही पहन रहे हैं। आपसे पहले न जाने कितने लोग पहने हैं और ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हम कपड़ा पहन के आए हैं बना बनाया, ये एकदम नवा नवा आया है। तुमसे पहले 50 लोग पहन चुके हैं और सब उतार के फेंक चुके हैं। उसके बाद तुमको फिट हो गया तो तुम लेकर के आए हो। नहीं, वो अगला जमाना था कि जब पहले आप कपड़ा लेते थे, इसके बाद खरीदते थे, फिर दर्जी के यहाँ सिलवाते थे, तब आप पहली बार पहनते थे। अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें झूठी मिलती हैं। अब मैं सब कुछ बताऊं कि क्या क्या झूठा मिलता है, इससे अच्छा है कि आप जहाँ खाते हैं वो भी झूठा ही खाते हैं। पर फिर भी जमाना बदला है तो झूठन की परिभाषा भी बदल गई है। भगवान ने उदाहरण दिया वासांस जीर्णानि यथा विहाय। यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, हाँ तो जैसे, विहाय माने छोड़कर, विहाय माने छोड़कर। क्या छोड़ते हैं? वासांस माने वस्त्र, वासांस माने वस्त्र या कपड़े, जीर्णानि माने फटे पुराने। अब अर्थ आपको समझ, फटे पुराने जैसे आप कपड़ों को छोड़ करके नवानि गृह्णाति, नवानि गृह्णाति, गृह्णाति माने स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, लेते हैं। कैसा लेते हैं? तो नवानि गृह्णाति और जीर्णानि विहाय, पुरानों को छोड़ देते हैं और नए को ले लेते हैं। तो नया ग्रहण करना और पुराने को छोड़ देना। ऐसे लोग पुरानी पार्टियां छोड़ देते हैं। बहुत बार आप पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी ले लेते हैं, भले ही नई पार्टी में जाके हार जाएं, वो अलग बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग सांप नेवला वाली बात करने लगेंगे। तो बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, भगवान ये भी कहते हैं। और ये बहुत सारी चीजें आपको सिखा भी देती हैं। नवानि गृह्णाति यथा वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे जीर्णानि वासांस विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़कर नवानि गृह्णाति नरः। कहा गृह्णाति? हाँ। अच्छा, भगवान ये भी बहुत मजेदार बात कहते हैं साहब भैया, क्योंकि बिल्ली तो वासांस जीर्णानि करती नहीं, कुत्ता तो वासांस जीर्णानि करता नहीं, कुकुर बिलारी भैंस सांड मच्छर मक्खी कभी कपड़े पहनते नहीं थे। तो भगवान यदि नरः नहीं कहते तो गड़बड़ा जाता, क्योंकि भगवान की सृष्टि में तो सारे प्राणी है ना। इसीलिए भगवान ने कहा ये कपड़ा बदलने वाला, पुराने कपड़ों को बदल करके नया कपड़ा पहनने वाला नरः है। अब नरः में नारी भी आ गया कि आप ये ना पूछेंगे सर नारी काहे नहीं कहे? नरः अपराणी, बोले नरः ही अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। अपर माने दूसरे, हाँ यहाँ तक समझ लेंगे। अपराण माने दूसरे, नवानि माने नए वस्त्रों को, गृह्णाति माने ग्रहण करता है नरः। तो नरः ही जीर्णानि वासांस को छोड़ता है और नरः ही अपराणी नवानि को गृह्णाति करता है। अपराणी नवानि वासांस गृह्णाति कौन? नरः। और नरः ही जीर्णानि वासांस विहाय अपराणी नवानि गृह्णाति
यथा माने जैसे, और फिर नीचे आ जाओ तो यहाँ लिखा है तथा वैसे। तथा माने, तो इनको कपड़ा नया पुराना नहीं करवाना था। कपड़ा नया पुराना तो केवल उदाहरण है, बहुत चीजें हम उदाहरण के द्वारा कुछ और चीज समझाते हैं। तो भगवान नीचे की 2 लाइन में जो प्रकरण चल रहा है आत्मा वाला, उसको समझाने के लिए नया और पुराना कपड़ा बताए, क्योंकि अर्जुन नए पुराने कपड़े से समझ जाएंगे। पुराना कपड़ा जैसे बदलता है, आदमी नया कपड़ा पहनता है, तो पुराने कपड़ों को बदलने में कोई कष्ट नहीं, कोई शोक नहीं होता उनको छोड़ने में। ऐसे ही आत्मा को जर्जर बुढ़ाया, दांत उखड़ा हुआ, बुढ़ान शरीर, झुर्रियान शरीर, लचकी शरीर, कमर शरीर, आँखी भट्ट वाला, कान सटासट हो गया, ऐसे शरीर को छोड़ने में आत्मा को रत्ती मात्र शोक नहीं होता, कष्ट नहीं होता। तो हे अर्जुन, तुमको भी शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया झक्क से ग्रहण कर लेगी, तो नया कर लेगी। आत्मा नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो भगवान यही बताए, बहुत सुंदर सा उदाहरण है नए कपड़ों का, नए नए कपड़ों के पहनने का एक्साइटमेंट। तो आत्मा का नए नए शरीर में जाने का एक्साइटमेंट, और पुराने कपड़ों को, फटे चिथड़े कपड़ों को छोड़ने का आपको रत्ती मात्र शोक नहीं होता। ऐसे आत्मा को कोई शोक नहीं होता। आत्मा पुराने कपड़ों को, यानी 80 साल बुढ़ाए शरीर को, 90 साल बुढ़ाए शरीर को, जो शरीर अब चल नहीं सकता, उछल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, झुर्रिया गया है, आंखी से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, दांत है नहीं, बोल पाते नहीं, आप वो करते रहते हैं। तो ऐसे, ये अलग बात है, कुछ लोग 20-25 साल में जीर्णानि वासांसी हो जाते हैं। कपड़ा कब पुरानी आएगा ये तो पहनने वाले के ऊपर डिसाइड करता है। डीके बीके भैया बताए, आप बताइए, आप कुछ लोग कपड़ा 2-4 महीने में बदल देते हैं, और कुछ लोग गांव के हम जैसे ऐसे लोग होते हैं कि बेचारे प्रेस कर कर साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल रगड़ते रहते हैं, पहनते रहते हैं। तो कब किसका कपड़ा पुराना होगा, कब कौन नया कपड़ा पहनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे महीना भर पहने हो गया, छोड़ दिए। अब जैसे रविंद्र जैन को देख लीजिए, ये 1 महीने से ऊपर कोई कपड़ा पहनते ही नहीं, हर बार नया कर लेते हैं। तो अब आप इसको समझिएगा, भगवान कृष्ण जहां पर इशारा कर रहे हैं, नीचे आ गए, बोले यथा जैसे, यथा माने जैसे। अच्छा आ गए का आप, जैसे जैसे वासांसि जीर्णानि विहाय नरः अपराणि नवानि गृह्णाति तथा वैसे ही जीर्णानि। फिर से जीर्णानि कहा, यहाँ जीर्णानि वासांस के लिए है, और यहाँ जीर्णानि शरीरानि के लिए। जीर्णानि का ही ना यहाँ पर आ गया है, और ई के स्थान पर या हो गया है। आगे आ था, आया नहीं, अयादि नहीं, यण है। तो हाँ, इधर जीर्णानि और आगे अन्यानि ना। तो जीर्णानि के नाम में ई है, ई के स्थान पर यह हो गया और आ जाके मिल गया। तो जीर्णा के बाद ये देखो न्यन्यानि है, तो आप जीर्णानि और अन्यानि अलग अलग कर लो, अर्थ बन जाएगा। ठीक है। तथा माने वैसे ही, तथा माने यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, यथा तथा। तो जैसे कपड़ा आप बदलते हैं, वैसे ही जीर्णानि शरीराणि विहाय। यहाँ लिखा है जीर्णानि वासांसि विहाय, इसको देखना, यहाँ लिखा है जीर्णानि वासांसि विहाय, और यहाँ बस लिखा है वासांसि की जगह जीर्णानि शरीराणि विहाय। इसका मतलब आत्मा वस्त्र पहनने और बदलने वाला है, और शरीर उस आत्मा का वस्त्र है। तो अब देखिए, यदि आप वस्त्रों से शरीर और आत्मा की तुलना करें, भगवान कृष्ण कर रहे हैं यहाँ पर जीर्णानि, यहाँ कहा भाई जीर्णानि, ये देखो जीर्णानि है और ये वासांसी है। तो जीर्णानि वासांसी का विशेषण है, ये जीर्णानि विशेषण है और विशेष पद है वासांसी। तो इसको आप विहाय, छोड़कर, त्याग करके, तो बूढ़े कपड़ों को, चिथड़े कपड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को आप छोड़ करके अपराणि नवानि गृह्णाति, वैसे ही देही माने यह देहधारी यानी आत्मा। देही माने, और देह माने शरीर। देह अस्य अस्ति इति देही, देह जिसका है, देह में जो रहता है, देह जिसका है, देह में जो निवास करता है, वो देही है। तो देही से किसका बोध हुआ? परीक्षा में पूछ लेगा ये लाइन लिख करके कि अन्यानि संयाति नवानि देही, देही शब्द किसके लिए? तो देह में जो रहे, तो देह में रहता कौन है? आत्मा। इसलिए देही नवानि अन्यानि नवानि संयाति। याति याता है, यान्ति आप पढ़े होंगे। याति माने जाता है, प्राप्त करता है।
और संयाति माने अच्छी तरह से प्राप्त करता है। आत्मा अन्यानि माने दूसरे, नवानि माने नए नए शरीर को, यहाँ से शरीराणि ले लेना, नवानि शरीराणि संयाति, नए शरीर में प्रवेश कर जाता है, प्राप्त कर लेता है। और जीर्णानि शरीराणि को विहाय, जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं नया मिलेगा नहीं। साहब भैया अर्थ लगा ले, जब तक आप पुरानी को छोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी नहीं। यानी आप पुरानी मानसिकताओं को, पुरानी मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को, मेरा मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कहें कि नहीं पुराना भारत को छोड़कर नया, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि यदि आप ये समझते हैं कि भैया हमको नौकरी मिलवे नहीं करेगी, तो फिर आपको नई नौकरी की जो नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी की, शायद वो नहीं हो पाएगी। तो आपको हर चीज़ में अपनी जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं, उन पुरानी ग्रंथियों को छोड़कर कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी विद्वान हो सकता हूँ, मैं भी गीता पढ़ सकता हूँ, एलटी में मास्टर हो सकता हूँ, टीजीटी में जा सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ। यदि ऐसा आप, तो फिर आपको जीर्णानि शरीराणि को छोड़ना पड़ेगा, या जीर्णानि वासांसि को। वो जीर्ण वस्त्र है आपका गांव, आपका घर, आपकी खेती पाती, आपका जो गांव में जुटाव है, संपर्क है, वो जीर्णानि है सब कुछ। उसे छोड़ करके आपको किसी नवानि को तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये जिंदगी के भी हर पहलू में आपके पास लागू होगा। पुराना छोड़ेंगे नहीं तो नया मिलेगा नहीं। भाई आप 9 पुराना हो जाता है तब आप 10 में जाते हैं, 10 पास कर लेते हैं, फिर आप 11 में जाते हैं, तो देखिए 10 छोड़ते हैं तब 11 में जाते हैं। ऐसे हर जगह नए घर में प्रवेश करना है, पुराना छोड़ते हैं, पुराना कपड़ा छोड़ते हैं तब नया पहनते हैं। ऐसा थोड़ी था कि नीचे पुराना साँटे रहते हैं, रविंदर जैन, कि नीचे पुराना पुराना पहने रहते उसके ऊपर से नया ना, सबसे पहले पुराना उखाड़ के फेंकते हैं, उतार के फेंकते हैं। भगवान यही कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा का संबंध वस्त्र और वस्त्र का है, कि माने ये शरीर केवल वस्त्र मात्र है और ये वस्त्र धारण करने वाला है आत्मा। समझ गए? तो देह और देही का संबंध, देह और देही का संबंध, देह है आपका कपड़ा, ये जब तक नया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब देह को नया बनाए रखो, नहीं तो देही छोड़ देगा। इसलिए आपको दौड़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए और रोगों से बचना चाहिए, हर रोगों से बचना चाहिए, ताकि आप जीर्णानि वासांसि ना हो जाए। ब्रह्मा जी आपके लिए, यदि जीर्णानि वासांसि हुआ, कपड़ा पुरनिया गया, तो देही यह आत्मा नवानि को संयाति हो जाएगी, नए में प्रवेश कर जाएगी, नए में चले जाएगी, और वो नया अन्यानि होगा। आप ये कहें कि सर उसी को ओवरहालिंग करा के, मरम्मत करा के नया कर लेंगे, इसीलिए भगवान को अन्यानि लिखना पड़ा कि नहीं नहीं, दूसरा नया, बूढ़े वाले को, बूढ़े शरीर को नया करना नहीं, उसको ओवरहालिंग कर दें ना, बोले इसीलिए अन्यानि लिखना पड़ा, नहीं तो नवानि संयाति से काम चल जाता, भाई नए में प्रवेश कर जाए। अब यहाँ भी देखिए भगवान अपराणी लिखते हैं, अपराणी लिखते हैं कि बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि जब कपड़ा पुरानिया जाता है तो उसी कपड़ों में, जैसे पैजामा फट गया तो आधा यहाँ से काट करके उसको फिर आधा हाफ पैंट बना लेते हैं, तो अब वो नया हो गया आपके लिए। ऐसा कह सकते हैं कि सर थोड़ा नया हो गया। तो भगवान ने कहा नहीं, अपराणी नवानि गृह्णाति, पुराने वाले शरीर में रिपेयरिंग और मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं अर्जुन। नया वो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे आत्मा का नया शरीर धारण करना वैसे ही है जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके नया कपड़ा पहनना, और नए में भी दूसरा नया कपड़ा पहनना, मतलब एकदम फ्रेश नया कपड़ा। पुराने वाले को नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम पुराने कपड़ों को ही, पुराने सब जैसे कपड़े हैं उन्हीं को साबुन लगा करके, उन्हीं में नील उल दे करके, उन्हीं में प्रेस व्रेस करके नया कर लेते हैं। तो बोले ये नहीं चलेगा। मान लो जैसे आपके कपड़े में भी सिकुड़न आ जाती, वैसे ही आपके शरीर में झुर्रियाँ आ जाती, तो आप कपड़ों की झुर्रियों को तो प्रेस करके ठीक कर सकते हैं, पर भगवान फिर तुम्हारे शरीर रूपी कपड़े में प्रेस नहीं करता, वो आत्मा प्रेस नहीं करता। वो हाँ, झुर्री आया, आँखी के नीचे गड्ढा होने लगा, कान सुनना कम कर दिया, आँखों ने देखना कम कर दिया, दांत उखड़ने लगे, दांत साथ छोड़ने लगे, जीभ लटपटियाने लगी, कुछ पचता नहीं है, पेट गड़बड़ाने लगा, घुटना से आप खत्म हो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो फिर इसके पास ऑप्शन है, देही नवानि संयाति,
तो वो जो देही है, देह वाली आत्म तत्व है, वह आत्म तत्व अन्य नए को में प्रवेश कर लेता है। संयात माने प्राप्त कर लेता है, घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, स्वीकार कर लेता है ना। तो इन दो लाइनों में कपड़ों से उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने, और इन दो लाइनों को बताना था, समझाना तो दो लाइन, तीसरी और चौथी लाइन थी। तो पहली और दूसरी लाइन, बहुत बार ऐसा होता है किसी चीज को समझाने के लिए आप उदाहरण देते हैं, और मैं गीता से यही सीखता हूं कि जब हमें आपको कुछ पढ़ाना हो तो इसीलिए मैं दुल्हा दुल्ही सारी सरहज की इस तरह की चर्चा करता हूं। भगवान कृष्ण से सीखा हूं कि उनको आत्मा को नया पुराना करना था, तो कपड़े को नया पुराना किया उन्होंने पहले। अब कपड़े को नया पुराना हर आदमी करता है, इसलिए जब कपड़े का नया पुराना बदलना और नया पहनना और पुराना छोड़ना सीख गए, तो आत्मा का भी शरीर नया पुराना करना आप सीख जाएंगे। तो आप देखिए, अर्जुन शिष्य है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो कृष्ण गुरु बन गए अपने आप। जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं शिष्य हूं, तो कृष्ण ऑलरेडी गुरु बन गए ना। तो आपसे कोई पूछे कि भाई कृष्ण हम लोगों के लिए, शिक्षा जगत के लिए, तो कृष्ण आदि गुरु हो गए भाई। उनका शिष्य अर्जुन है, तो आदि गुरु भाई कौन हो गए? कृष्ण। तो हर शिक्षक को भगवान कृष्ण से पढ़ाना भी सीखना चाहिए। अब ये बात पेचीदी है, थोड़ी कठिन थी कि आत्मा कैसे शरीर को छोड़ करके चली जाती, दूसरी को ग्रहण कर लेती है, ये समझाना थोड़ा सा शिष्य को कठिन था। तो गुरु जी ने पुराने कपड़ों का उदाहरण दिया। मैं अपनी बात इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि जब मैं दुल्हा दुल्ही सारी सरहस तुम्हारी बात करता हूँ, खेती किसानी गांव मजदूर पिलई कुकुर मच्छर, तो उसके पीछे ये मोटिवेशन है। ये भगवान को बताओ, पुराना कपड़ा बदलवा के नया कपड़ा पहनवाना था कि आत्मा कैसे चेंज होती है, ये सिखाना था। आत्मा कैसे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे थे, यही समझाना चाह रहे थे, यही सिखाना चाह रहे थे अर्जुन को। अर्जुनवा को समझ नहीं आ रहा था, बड़ा देर से बता रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इसको गमैया उदाहरण दे दे। तो अब उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि अब अर्जुन हाँ बोलने वाला है। अभी चूंकि मैटर आत्म तत्व का मैटर उपनिषदों ने बताया, आत्मा की चर्चा हर उपनिषद भी करता है, ब्रह्म की चर्चा हर उपनिषद करता है, जगत की चर्चा हर उपनिषद करता है। तो इन उपनिषदों में यदि आत्म तत्व का विवेचन खूब सरल तरीके से अच्छे से हो गया होता, तो यहाँ सिर्फ भगवान कृष्ण को ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती। उपनिषदों में आत्म तत्व ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम गड़बड़ है, बहुत उच्च स्तरीय था, और उस उच्च स्तरीय को सामान्य स्तर का व्यक्ति समझ नहीं सकता था। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण फिर आत्म तत्व की चर्चा करते हैं। यह आत्म तत्व की जो उपनिषदों में चर्चा उससे पृथक नहीं है ना, उससे अलग है। वही सत्कारवाद आपको सांख्य में पढ़ाया गया, जो यहाँ ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता में भगवान कृष्ण बताते हैं। बस देखिए, वही संधि, वही समास, वही कारक, वही शाकुंतल, वही मृच्छकटिक, वही सब चीजें हर शिक्षक पढ़ाता है, पर हर शिक्षक अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। तो आप दो शिक्षकों को हमेशा नोट करिए, किए रहिएगा, एक हमारे यहाँ चाणक्य और दूसरे भगवान कृष्ण। कि कितना भी गधा से गधा लड़का हो, यदि आप उसको अच्छे से समझा पाते हैं, तो इसका मतलब आप योग्य गुरु हैं। और किसी भी शिक्षक, कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र को समझा ले। तो ये मैं इसलिए गुरु शिष्य की चर्चा यहाँ पर करने लगा कि उन्होंने खुद ही कहा था कि शिष्यास्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यास्ते हम शाधिमाम त्वाम। असली बात यह है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जीजा साले भी हैं। हाँ या ना बताइए? सुभद्रा बहन है भगवान कृष्ण की और सुभद्रा ब्याही है अर्जुन को। तो अब ये हो गए साले। तो किसी साले से कोई जीजा पढ़ता नहीं। साला कितना भी विद्वान हो, योग्य हो, समझदार हो, शेषमणि भैया, पर जीजा सिर्फ उसकी बहन ब्याही है, तो इस मात्र से जीजा इतना बड़ा हो जाता है कि साले को एक साले तुम, साले तुम क्या समझाओगे, साले तुम क्या। अब आप ये समझें कि यदि भगवान कृष्ण साला बनकर बोल रहे होते तो अर्जुन को कभी बात समझ आ नहीं रही होती, क्योंकि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई जीजा हो जो अपने साले से पढ़े। अब दो तीन चीजें आप देखिए, कितना भी योग्य ससुर हो, ससुर तो हर नालायक दामाद या लायक ससुर को गरियाना एक ट्रेंड है, एक परंपरा है। मतलब ससुर और साले
सिर्फ आपको अपनी बेटी दे दिए इसलिए वो आपसे इतने नीच हो गए, इतने निम्न हो गए, इतने अधस्तरी हो गए। ये एक जो मैंने समझा, जो मैंने देखा है, मतलब ऐसा शायद कोनो दामाद हो जो उन्हें अपने ससुर का गरियावे ना, एक आध बार 2 बार, अरे मरे देव सारा कुछ नहीं दिया, अरे ये नहीं किया, अरे वो। खैर, उनकी विद्वता पर जिसको सारी दुनिया सलाम करती हो, प्रणाम करती हो, नतमस्तक होती हो, उसके लिए भी वो ससुर और साला, मुझे नहीं लगता। खैर, मैं जीजे साले की बात नहीं कर रहा था। फिर दूसरी बात, साला जीजा की बात हो गई, इसलिए भी अर्जुन को समझ नहीं आता। दूसरी बात, ये सखा थे, मित्र थे। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद से आप ये भी समझिए कि कोई मित्र किसी दूसरे मित्र को पढ़ा नहीं सकता। पढ़ा इसलिए मैं कहता हूं कि आपस में संवाद होगा, बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगा मित्रों में, लेकिन कोई मित्र अपने किसी मित्र को गुरु बना के पढ़े, ये थोड़ा मुमकिन नहीं लगता था। इसीलिए जब तक ये सखा थे तब तक भी अर्जुन को कुछ समझ में आया नहीं। इसीलिए देखिए, अर्जुन ने अपने रिश्ते बदल लिए, और रिश्ते बदल करके उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसा है, अब आप हमारे गुरु बनिए, शिष्य बनकर के मैं पढ़ूंगा, शिष्य बनकर आप मुझे समझाइए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आओ हमसे गुरु मंत्र ले, चेला बनो। नहीं, कुछ लोग यह वीडियो सुन करके ये सोचेंगे कि यार अपना गुरुआना झाड़ रहा है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये भारत है, यहाँ पर हर आदमी अपने दिमाग से किसी चीज़ का सर्वे करने लगता है। करना भी चाहिए, हर आदमी, भगवान दिमाग दिए है। खैर, यदि आपको दिमाग दिए होता तो शायद आप, खैर, तो मैं भैया, तो मैं ये कह रहा था, देखिए शिशुपाल को भी भगवान कृष्ण बहुत समझाए। याद करिएगा, शिशुपाल का वध हुआ, फिर कृष्ण को शिशुपाल को मारना पड़ा। क्यों नहीं समझा? वो इसीलिए नहीं समझा कि जिस श्री कृष्ण भगवान का अस्तित्व, व्यक्तित्व या महत्ता सारी दुनिया स्वीकार करती थी, उसी श्री कृष्ण की महत्ता को शिशुपाल स्वीकार नहीं करता था। क्यों? चूंकि शिशुपाल रिश्तेदार था, और हर रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को अंडर एस्टिमेट करके देखता है। अब आप इससे देखिए, क्यों भाई? नहीं तो जिस श्री कृष्ण भगवान इतने सरल थे, सहज थे और पांडवों के साथ थे, और सारी दुनिया उनकी महत्ता को, उनके गौरव को, उनकी शक्ति को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी समझदारी को स्वीकार करती थी, इसीलिए शिशुपाल का वध भी हुआ। भगवान ना चाहते हुए भी उनको मारना पड़ा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ काम ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है, और ऐसी ही परिस्थिति भगवान श्री कृष्ण के सामने शिशुपाल ने खड़ी कर दी। मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये समझ पाएं कि क्यों ये श्लोक भगवान कृष्ण को इस प्रकार से अर्जुन को समझाना पड़ रहा है, पुराने कपड़े और नए कपड़े के हिसाब से। तो बात पुराना कपड़ा और नया कपड़ा का यहाँ इशू नहीं है। यहाँ इशू सिर्फ ये है कि हम आत्म तत्व की इस बदलती हुई परिस्थिति को, शरीर परिवर्तन को मैं अपने शिष्य अर्जुन को कैसे समझा पाऊं, और हमारा शिष्य आसानी से कैसे समझ पाए। तो हम सभी गुरुजनों को, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, वो ध्यान दें कि जरूरी ये नहीं होता कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा, पर ये जरूरी होता कि कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो। बात उसके पास तक जानी चाहिए। भगवान कृष्ण से सीख लो। इस पूरे गीता के इस ज्ञानात्मक संस्करण में पुराना और नया कपड़े की चर्चा ही कहाँ से आ गई? लेकिन आई, उदाहरण इतना सटीक था कि अर्जुन के दिमाग में जाके एकदम फिट हो गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन पुराना कपड़ा बदलते हैं, और हम जैसे सभी अर्जुन पुराने कपड़ों को बदलते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं। पुराने कपड़ों को बदलने में आप कभी पुराना कपड़ा रोज बदलो कि है मेरे फटे पैजामा तू कहाँ जा रहा, ऐसा कभी किया? ऐ मेरे फटहा शर्ट तू कहाँ जा रहा है साले, मेरे साथ ही रहो, और तो शर्ट को फाड़। ये अलग बात है कि हम लोग उसका यूज करते रहते हैं, कि पैंटों को कुछ दिन पोंछा बनाए रहते हैं, पोंछा बनाने के बाद गाड़ी पोंछने में लगाए रहते हैं, एकदम आखिरी तक यूज कर लेते हैं। ये हम लोगों की अपनी क्वालिटी है। हाँ, और फिर उसको कोट पैंट पहना के खेत में टांग देते हैं जलंधर बना करके। तो मतलब लास्टली पूरा यूज करते रहते हैं, लेकिन उसके खोने का, उसको बदलने का कोई गम नहीं होता, और नया पहनने की खुशी होती है। तो आत्मा को भी नया शरीर पाने की उतनी ही खुशी होती है, और पुराना जीर्ण 80-90 साल के शरीर को छोड़ने का कोई गम नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, इस युद्ध क्षेत्र में जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो सब जीर्णा निवासांसी हैं। तुम जिन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रहे हो, वो सब जीर्णा निवासांसी हो गए हैं, और ये सब अपना शरीर परिवर्तन करके नवानि ग्रहणाति हो जाएंगे। आप समझ में आई बात? तो भाई, हर बार कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन, ये श्लोक गीता में भगवान अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। तो यार, तुम्हें
तुम्हें जिस भीष्म पितामह को ये लग रहा है कि कैसे, तो वो तो यहीं से बता रहे हैं। अब ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि बुढ़ा गए हम मरेंगे, ये डायरेक्ट है वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो क्या द्रोणाचार्य का शरीर बुढ़ाया नहीं? क्या भीष्म पितामह बूढ़े नहीं हुए? तो वासान से जीर्णानि यहाँ लागू नहीं होगा? ये पुराना शरीर है, पुराना कपड़ा है, और ये पुराना शरीर पुराना कपड़ा बदला ही जाएगा। अर्जुन, तुम नहीं बदलोगे तो प्रकृति बदल देगी, तुम नहीं भी बदलोगे। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। यदि तुमको इस युद्ध क्षेत्र में कुछ करना है, महाभारत के युद्ध में, तो अपना रोल अदा करो, वरना ये काम तो होगा ही। आप किसी को ना मारें तो क्या सब लोग मारने से ही मरते हैं क्या? रात को सोया हुआ आदमी सवेरे नहीं उठता, उसको किसने मार दिया? बोलिए। चल रहा था, अचानक से कोई आदमी गिरा, मर गया, उसको किसने मार दिया? ये सब प्रकृति का अपना सिस्टम है, और प्रकृति अपने सिस्टम से सबको चलाती रहेगी। अब बस भगवान यही बताना चाहते हैं कि आत्म तत्व को कोई, अब देखिए हर बीमार आदमी कहते कैंसर हो गया, मर गए। कैंसर हो जाने से उस कैंसर ने उसके शरीर रूपी वस्त्र को जीर्ण कर दिया, पुराना कर दिया, खोखला कर दिया, छेदहा कर दिया। उसका हार्ट में छेद हो गया, उसका लीवर गड़बड़ा गया, उसका पेट गड़बड़ा गया, उसका घुटना गड़बड़ा गया। अरे भाई, तो कहीं भी आप देखो आपका पैंट फट जाए, इसी जगह में फट जाए, साहब भैया क्या आप एको दिन न पहने हो, फट्टे से छोड़ दी हो, काहे छोड़ दी भैया? वैसे ही कैंसर आपके शरीर में ऐसे ऐसे स्थान पर घाव कर देता है, ऐसा गड़बड़ कर देता है कि आप ना चाहते हुए भी आप फिर शरीर, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, जो बीमार लोग होते हैं, भगवान से मनाते हैं कि भगवान ले चलो। आपने कभी सुना ऐसे गांव में बड़े बूढ़े बुजुर्गों से मिलिए कि बाबा का है, कैसा साल जी हो? अरे भगवान करे अब ले चला दाद, यहाँ दर्द होत, वहाँ दर्द होत। अब आप समझ में आ गया। अब आप भगवान कृष्ण के इस श्लोक को हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको ये समझ आएगा। कुछ दिन तक पढ़ते पढ़ते आपको वासांश जीर्णानि आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो फिर कभी जब भी आपका शरीर बूढ़ा हो जाए, पुराना हो जाए, और कोई आत्म तत्व निकल करके किसी नए शरीर को धारण कर ले, तो फिर आपको भगवान कृष्ण का ये श्लोक पढ़ना चाहिए कि वासांस जीर्णानि यथा वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् ता शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि। तो मित्रों, ये आपने आज समझ लिया कि कैसे भगवान कृष्ण वस्त्रों के उदाहरण के द्वारा पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को जैसे आप धारण करते हैं, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर के आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इस उदाहरण के द्वारा शरीरांतर प्राप्ति की बात को, इस आत्म तत्व के शरीर परिवर्तन की बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को ठीक से समझा पाते हैं। यदि आप इस श्लोक को समझ गए हो तो जरूर कमेंट करिएगा, अपने मित्रों मित्राइनों तक भेजिएगा, खासकर अपने उन बड़े बूढ़े बुजुर्गों को ये श्लोक जरूर भेजिएगा जिन लोगों का शरीर अब परिवर्तन होने वाला है। जो लोग वासांश जीर्णानि हो गए हैं, उन श्लोकों को जरूर सुनाइएगा, दिखाइएगा नाना, काका, चाचा, दादा, बाबा, बुआ, फूफा को, ताकि वो जाते जाते अपने इस पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर की प्राप्ति होगी, इस बात के लिए खुश हो सकें। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारा शरीर बूढ़ा हुआ है और मेरी आत्मा भी उसी प्रकार से हम नए शरीर में फिर से इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में कभी सेवा का अवसर भगवान दे, तो उसको इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।